हेलो दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी एज के एक पड़ाव को पूरा कर लेने के बाद शांति और सुकून की तलाश में बहुत दूर हिमालय में एक आश्रम में पहुंचता है, एक गुरुजी के पास, जिनका बड़ा नाम सुना था उसने। वहाँ जाता है, गुरुजी को नमस्ते करता है, पैर छूता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गुरुजी, मैं ज़िंदगी में बड़ा कामयाब व्यक्ति हूँ, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम शोहरत कमाई है, और एक चीज़ की मेरी ज़िंदगी में हमेशा से कमी रही है, वो है शांति। और मुझे उसको चाहिए, और मुझे पता है वो आप दिला सकते हैं मुझे। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, ये एक प्रोसेस रहेगा, और पहला प्रोसेस का जो मेथड है उसमें आपको 3 वर्ष तक यहाँ हमारे आश्रम में रहना होगा। आपको एक कमरा प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ रह कर के आपको ध्यान करना होगा, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको अपने रूम में मिल जाएगी, और वहाँ आपको सुकून से बस ध्यान करना होगा। राइट? वो कहते हैं यार बढ़िया है। गुरु कहते हैं कि एक शर्त है कि ये जो ध्यान रहेगा, और तो 3 वर्ष का आपका यहाँ पर जो रहना होगा, उसमें आपको बोलने की अनुमति नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोल सकते हैं 1 वर्ष में, यानी आप 3 साल में 3 शब्द बोल सकते हैं, प्रति वर्ष 1 शब्द। तो कहता है हाँ यार, इजी है, नाइस। यहाँ ना कोई मिलने वाला, ना कोई, नहीं, काम काज छोड़ के बच्चों को दे करके आया हूँ, और आराम से रहेंगे, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो अपना ध्यान करना शुरू करते हैं। 1 महीना 2 महीना बीतता है, और उनके रूम में उनको फैसिलिटीज़ यानी खाना पीना मिल जाता था। वो अपना ध्यान करते। एक दिन उनको जब खाना परोसा गया, जैसे ही उन्होंने उसका पहला निवाला लिया, उन्होंने पाया कि इस खाने में नमक की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा नमक था उस दिन खाने में। उनका एकदम मूड ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया, और उनके मन में आया कि यार मैं यहाँ दिन भर रहता हूँ, सब चीज़ें बात मान रहा हूँ, कम से कम खाना तो अच्छा खिला सकते हो। सादा खाना है, बट नमक वमक मिर्ची का तो ध्यान रखो। आदमी इतना नमक वाला खाना खाएगा कैसे, और भूखा व्यक्ति रहेगा कैसे, ध्यान कैसे करेगा। बड़ा मन विचलित हो गया। उनको हुआ कि यार इस चीज़ की शिकायत तो करनी ही चाहिए, ये तो व्यवस्था में खामी है। तो वो पहुँचे अपने गुरु के पास। गुरु ने उनको आते हुए देखा, उनके हाव भाव देख के समझ गए कि ये कुछ कहना चाहता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, वो गुरु ने कहा रुक जा, कहा एक शब्द। तो उसे याद आया कि हाँ, मैं तो सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता हूँ, अन्यथा मुझे आश्रम से निकाल दिया जाएगा। तो कहते हैं नमक। जैसे ही नमक बोलते हैं, गुरु जी कहते हो कि ठीक है, जाओ और ध्यान करो। वो अपना ध्यान करते हैं। 1 वर्ष निकल जाता है, दूसरा वर्ष शुरू होता है। बड़े बेचैन, उनको मन में था, कहना था गुरु को कि यार खाना गड़बड़ था उस दिन, नमक बड़ा ज़्यादा था। दूसरे वर्ष में कुछ दिन निकलते हैं, और वो पहुँच जाते हैं वर्ष के स्टार्ट में। गुरु उसको फिर कहते हैं सब एक वक्त एक शब्द। वो कहता है ज़्यादा। गुरु कहते हैं जाओ। वो पूरा 1 साल फिर निकलते हैं, ध्यान व्यान करते हैं, सब चीज़। और अपने 1 साल निकालने के बाद उनके मन में वो तो उधेड़-बुन चली रही थी, विचलित थे कि बस मुझे शिकायत करनी है कि भाई उस दिन जिसने भी खाना पकाया था वो सही नहीं था, और नमक ज़्यादा डाल दिया था। ऐसा नहीं चलेगा, खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो उन्होंने पूरा 1 साल निकाला, और दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद जैसे ही तीसरा साल शुरू हुआ, वो पहुँच गए वापस गुरु के पास। कुछ बोलते उससे पहले गुरु ने कहा एक शब्द। इसने कहा था। जैसे इसने कहा था, यानी इसने पहले वर्ष कहा नमक, दूसरे वर्ष कहा ज़्यादा, तीसरे वर्ष कहा था, तो नमक ज़्यादा था ये कह दिया इन्होंने। ये सुना गुरु ने। गुरु मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, अब तुम इस आश्रम में नहीं रह सकते, तुम इस आश्रम को छोड़ के चले जाओ। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। एकदम से वो परेशान हो गया, और गुरु के पैरों पकड़ लिए, रोने लग गया कि ऐसा मैंने किया क्या, ना मैंने कुछ बोला, एक शब्द बोल सकता था, उतना ही बोला 1 साल, और जैसा आप कह रहे हो ध्यान व्यान लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो कर रहा हूँ, और आप मेरे को निकाल रहे हो। ये तीसरा वर्ष शुरू हुआ है, 2 साल से ऊपर मैंने निकाल दिए हैं। और गुरु ने कहा कि भाई तेरे को एक बार स्टार्टिंग में खाना ऐसा मिला जिसमें नमक ज़्यादा था, उससे पहले और उसके बाद तुमको बराबर खाना मिला, जिसकी कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन उस एक दिन की कंप्लेन, शिकायत करने के लिए तुम बाकी पूरा 2 साल से अधिक वर्ष तक तुम परेशान रहे ना।
ठीक है, तुम ध्यान कर रहे थे बट रियल में ध्यान नहीं किया तुमने, परेशान थे, सब चीज़ चलती रही। तो तुम जब इतना नहीं कर पा रहे हो तो कैसे, किस प्रकार से आगे रहोगे? तो तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ। यही हमारे जीवन की एक्चुअल स्टोरी है। हमें बहुत तरह के नेमतें ईश्वर ने दी हैं, हम उनकी तरफ नहीं देखते, हम सिर्फ लाइफ में कंप्लेन करते हैं। हमारा जो मन है ना, जिसे इंग्लिश में माइंड कहा जाता है, वो फुल है, FULL, किन चीज़ों से? गुस्से से, बदला लेने की भावना से, राग से, द्वेष से, गिल्ट से। ऐसे कितने नेगेटिव इमोशंस हैं जिनसे हमारा दिमाग फुल है, माइंड फुल है। रियल में क्या होना चाहिए? हमारे माइंड को माइंडफुल FUL होना चाहिए। अभी माइंडफुल का क्या मतलब? माइंडफुल का मतलब है प्रेजेंट में जीना। जो हो चुका वो हो चुका, उससे आगे मूव ऑन करना। देखिए होता क्या है, जब हम ये नेगेटिव इमोशंस को अपने जहन में पाल के रखते हैं तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप समझे कि आपके पीठ पे मैं वज़न लाद रहा हूँ, 1 2 3 4 वज़न बढ़ाता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे कि वज़न बढ़ता जा रहा है, क्या होगा? आपकी क्षमता के ऊपर जैसे ही जाएगा या थोड़ा भी वज़न बढ़ता जाएगा तो आप झुकते चले जाएंगे और एक दिन आपकी कमर टूट जाएगी। और यही हो रहा है। हमें ईश्वर ने इंसान बनाया है, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी, समझदार प्राणी, और हम कर क्या रहे हैं? ये सारे वज़न ढो रहे हैं, वो ढोते ढोते एक दिन मर जाते हैं और पूरी ज़िंदगी गधे जैसी निकालते हैं। इंसान बनिए, इंसानों की तरह जिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें माइंडफुल लिविंग जो हुआ उसे वहाँ पे कंप्लीट किया, माफ़ किया या फॉरगेट किया और आगे बढ़े। फॉरगेट, फॉरगिव एंड मूव ऑन। सो लिव अ माइंडफुल लिविंग। आप समझिए, अगर आपको एक रेस दौड़नी है और वज़न होगा तो कैसे दौड़ेंगे? दौड़ लेंगे तो क्या जीत पाएंगे? नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको थका देगी, परेशान कर देगी, आपकी रफ्तार को रोक देगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी ज़िंदगी से इन वज़न को जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटाएं और एक माइंडफुल लिविंग जिएं, अ लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिनके लिए आपके दिल में नेगेटिव इमोशन है उन्हें तो पता भी नहीं है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं, और आप वो नेगेटिव इमोशंस के वज़न के तले एक तरह से कहा जाए तो जीना ही छोड़ चुके हैं। तो लिव अ माइंडफुल लिविंग। थैंक यू।